हेलो दोस्तों, फिनिक्स सर्कल में आप लोगों का स्वागत है। तो आज आप लोग के सामने लेकर आए 67 बीपीएससी का केमिस्ट्री का क्वेश्चन। तो इसमें फिजिक्स के दो क्वेश्चन है, वो भी हम लोग देखेंगे। ये हम लोग का सीरीज चल रहा था साइंस के लिए। इसमें हम लोग जो है डेली कुछ ना कुछ क्वेश्चन, 5-6 क्वेश्चन हम लोग करते हैं। इसमें हम लोग समझते हैं कि क्वेश्चन का नेचर क्या है, उसका सोर्स क्या है, कहाँ से आता है, उसका कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये फिजिक्स का है और ये क्वेश्चन है, आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस का प्रयोग किया था। आवर्धक मतलब मैग्नीफाइंग ग्लास। ठीक है, मैग्नीफाइंग ग्लास आपको पता होगा, इस तरह से रहता है मैग्नीफाइंग ग्लास। ठीक है, जिससे कोई भी चीज को, छोटा चीज को बड़ा करके देखा जाता है, तो मैग्नीफाइंग ग्लास का। तो मैग्नीफाइंग ग्लास में बेसिकली कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल होता है। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस। और कॉन्वेक्स लेंस को कहते हैं तल लेंस। ये इस तरह से होता है, ये वाला, जिसमें उसका तल उठा हुआ रहता है, उसको उत्तल लेंस का। ठीक है, तो इसको जो है मैग्नीफाइंग लेंस भी कहते हैं, या फिर जो है इसको जो है कन्वर्जिंग लेंस भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो है ना विभिन्न बिंदु से जो आके जो है यहाँ पर, ये जो है एक बिंदु में आके यहाँ पर मिल जाता है, इसलिए इसको कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, ये 10th क्लास का एनसीईआरटी मिल जाएगा आपको लाइट वाला चैप्टर में, लाइट मतलब प्रकाश चैप्टर में। चलिए नेक्स्ट है ये, चुंबकत्व का अनुचुंबकीय या समचुंबक सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा प्रदर्शित होता है। तो यहाँ पर देखिए, ये तो मैग्नेटिज्म चुंबकत्व वाला चैप्टर से है, ये भी 10th क्लास का एनसीईआरटी, पहला बात। दूसरा, मैग्नेटिज्म कहते हैं कोई भी एक ऐसा पदार्थ जो किसी भी चीज को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, वो उसका चुंबकत्व कहलाता है। और ये खास करके जो है आयरन मटेरियल को जो अगर अपनी ओर आकर्षित करता है, उसको चुंबक कहा जाता है, मैग्नेट मैग्नेट कहा जाता है। ठीक है, उसमें ये अनुचुंबकीय क्या है, इसमें तीन कॉन्सेप्ट है, अनुचुंबकीय, पराचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय। ठीक है, तो अनुचुंबकीय होता है कि वैसा पदार्थ जो बाहर का चुंबकीय क्षेत्र की वजह से अपने और जो उसकी ओर जो है अपना आकर्षण पैदा कर लेता है, उसको क्या कहते हैं, अनुचुंबकीय कहते हैं। इसके अंदर खुद जो है चुंबकत्व कोई गुण नहीं होता है, वो बाहर में जो फील्ड बना है, जो चुंबकीय क्षेत्र बना है, उसके वजह से अपना जो है आकर्षण का क्षेत्र जो है उसकी ओर कर लेता है, वो क्या कहलाता है, अनुचुंबकीय कहलाता है। ठीक है, इसको जो है इंग्लिश में कहते हैं पैरामैग्नेटिज्म। क्या कहते हैं, पैरामैग्नेटिज्म। ठीक है, तो ऐसा शो करने वाला कौन सा मटेरियल है, तो वो है यहाँ पर प्लेटिनम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है ये, इसका और भी एग्जाम्पल है, आप देख सकते हैं जाके, इसको देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ये केमिस्ट्री से देखिए, परमाणु के नाभिक में कौन से मूलकण होते हैं, है ना, न्यूक्लियस ऑफ द एटम, एटम के न्यूक्लियस में कौन कौन सा मटेरियल होता है। तो आपको बताए थे जब क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम एक चैप्टर है, 9th क्लास के एनसीईआरटी में मिलेगा ये। ठीक है, तो उसमें बताया था न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का खोज कौन किया था, रदरफोर्ड किया था। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली पॉजिटिवली चार्ज होता है, सबसे पहला बात। दूसरा, यहाँ पर क्या क्या पाया जाता है, तो यहाँ पर प्रोटॉन पाया जाता है और न्यूट्रॉन पाया जाता है। प्रोटॉन बेसिकली पॉजिटिवली चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन क्या होता है, उदासीन होता है। ठीक है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जहां पर है, यहाँ पर केंद्र में है, तो इसके चारों ओर जो घूमने वाला मटेरियल है, जो भी चीज है, पार्टिकल है, वो क्या है, वो इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है। क्लियर, नाभिक में मूल कण कौन होता है, तो फिर क्या हो जाएगा इसका आंसर, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट आइए, जिस धातु कर्म प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है, वो क्या कहलाती है। तो ये जो मेटल नॉन मेटल चैप्टर है 10th क्लास का एनसीईआरटी, वहां से। ठीक है, तो ये मेटलर्जिकल प्रोसेस कहते हैं धातु कर्म प्रक्रिया को, मेटलर्जिकल प्रोसेस। तो मेटलर्जिकल प्रोसेस में जब मेटल जो है मिश्रित अवस्था में, फ्यूज्ड स्टेट में पाया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग यहाँ पर कहते हैं प्रगलन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्मेल्टिंग। क्योंकि ये पूरा प्रक्रिया है जिसमें बहुत ज्यादा सफरजन होता है, कैल्सीकरण होता है, झाग पलवन होता है, ये सब प्रक्रिया का नाम है। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ इसी को जान लीजिए कि ये प्रगलन में जो है ना फ्यूज स्टेट में, मतलब मैंने जो हम लोग और रहता है जिसको एक्सट्रैक्ट करना है हम उससे जो एलिमेंट,
उसमें इम्प्योरिटी के साथ जितना मिला हुआ मटेरियल है वो सब क्या कहलाता है, वो प्रगलन कहलाता है, तो उसको एक्सट्रैक्ट नहीं किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए हम लोग यहाँ पर देखते हैं। निम्न में से कौन से पीतल के घटक हैं, ये भी धातु चैप्टर से है। ठीक है, ये मिश्रण वाला चैप्टर में भी आपको मिल जाएगा। और सॉरी, इसमें जो है इज मैटर अराउंड अस प्योर, मतलब क्या हमारे चारों ओर मौजूद पदार्थ जो है शुद्ध है, ये चैप्टर है 9th क्लास का एनसीईआरटी, वहां में ये आपको मिल जाएगा। या फिर मेटल नॉन मेटल चैप्टर में आपका 10th क्लास का एनसीईआरटी, वहां भी ये मिल जाएगा। तो पीतल मतलब हो गया आपका ब्रास। इसका घटक क्या क्या होता है, तो इसका घटक होता है जस्ता और कॉपर, मतलब कॉपर और जिंक। जस्ता को क्या कहते हैं, जिंक कहते हैं। तो ये बेसिकली 70-30 का रेशियो मिला होता है, लेकिन इसका जो है और 85-15 का भी रेशियो से बनता है, और 64 और 36 का भी रेशियो से ये बनता है। लेकिन बेसिकली ये रेशियो ज्यादा फेमस है 70-30 का। इसी जगह एक और जान लीजिए थोड़ा सा ब्रॉन्ज का। ब्रॉन्ज मतलब कांसा, जो कांसा मेडल मिलता है, कांसा ब्रॉन्ज मेडल। यहाँ पर जो है कॉपर और टीन होता है। तो कॉपर यहाँ पर जो है ये 90% होता है और ये 10% होता है। इसके अलावा इसका एक और कॉम्बिनेशन है 88 और +12 का। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन में यहाँ पर ही मिलता है। चलिए नेक्स्ट आइए यहाँ पर। इनमें से किसे अनबुझा चूना कहते हैं। ठीक है, अनबुझा चूना, ये आपको मिल जाएगा 10th क्लास का एनसीईआरटी में, फिर से पहला ही चैप्टर उसका केमिस्ट्री का है ना, केमिकल रिएक्शन वाला। रासायनिक अभिक्रिया से होता है अनबुझा चूना। अनबुझा चूना कहते हैं जिसको क्विक लाइम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड को क्या कहा जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड, क्विक लाइम। और क्विक लाइम का जब हाइड्रोलाइसिस करेंगे, H2O के साथ रिएक्शन कराएंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो ये जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दे देगा। तो इसको कहते हैं स्लैक्ड लाइम। क्या कहते हैं, स्लैक्ड लाइम। और इसको अनबुझा चूना कहते हैं, सॉरी, बुझा हुआ चूना कहते हैं। क्या कहते हैं, बुझा हुआ चूना। ठीक है, ये कैल्शियम क्लोराइड है और कैल्शियम कार्बोनेट है ये। तो बेसिकली टू है यहाँ, कैल्शियम कार्बोनेट एक होता है, कैल्शियम CaCO3। इसको चूना पत्थर कहते हैं, ये चूना पत्थर होता है ना, लाइमस्टोन इसको कहा जाता है इंग्लिश में। चलिए नेक्स्ट है। यहाँ पर जंग लगे लोहे का वजन में निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है। तो सबसे पहले ये जो है, ये तो रासायनिक परिवर्तन है। कैसा है, रासायनिक परिवर्तन है, मतलब केमिकल चेंज है। ठीक है, फिजिकल और केमिकल चेंज ये आपको पढ़ाए हैं, एक छोटा सा वीडियो आप जाकर देख सकते हैं, इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा। इसके अलावा जो है और भी बहुत सारा, ये जो चैप्टर अभी तक जितना बताए हैं, इसमें भी बहुत सा चैप्टर जो है आपको जो है उसका वीडियो जो है बेसिक कॉन्सेप्ट वाला, कुछ फैक्ट वाला जो है आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाला हुआ रहेगा, आप जाकर देख सकते हो। या और ये 9th क्लास के एनसीईआरटी से बेसिकली संबंधित है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है केमिकल चेंज में, तो केमिकल चेंज में क्या होगा, आयरन है, इसमें मॉइस्चर माने पानी की नमी का मात्रा इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो इसके वजह से क्या होगा, इसमें जंग लगेगा। और जंग लगेगा तो पहले इसका वजन बढ़ेगा और उसके बाद फिर घटेगा। जो जंग रहेगा वो क्या होगा, उससे अलग हो जाएगा और उतना जो है आयरन वहां से निकल जाएगा, तो उससे क्या होता है वो मतलब उसका वजन में जो है कमी आएगा। तो ये जो है FeO3 बनता है, और यहाँ से फिर जो है हाइड्रोजन जो है गैस जो है वो रिलीज हो जाता है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर आइए। अच्छा, ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा, है निम्न में से किसे श्वेत धातु, मतलब व्हाइट मेटल किसको कहते हैं। व्हाइट मेटल, व्हाइट मेटल यहाँ पर किसको कहा जाता है, सॉरी सॉरी, इसमें जो है व्हाइट मेटल जो कहा जाता है, ये प्लेटिनम को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, प्लेटिनम को कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा व्हाइट मेटल का कॉन्सेप्ट एक और ये है कि जो ऑर्नामेंट है, ऑर्नामेंट उसको भी कलर करने के लिए जो किया जाता है, मतलब ये बेसिकली व्हाइट मेटल जो है एक तरह का एलॉय होता है। क्या होता है, एक तरह का एलॉय होता है, जिसको ऑर्नामेंट को कलर करने के लिए किया जाता है, मैंने चमक पैदा करने के लिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये जो आप डिस्कस किया गया आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, इसी तरह से और भी अभी जो है ना लगातार वीडियो आते रहेगा। आप वीडियो चैनल में बने रहे, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।
और वीडियो लगातार जो है भी आएगा, उसको देखते रहिए।